आज उन्नाव आप आई हैं, क्या खास कार्यक्रम था? बहुत ही ख़ास कार्यक्रम था क्योंकि आज पूरी दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश की जो पहचान बनी है, कोविड-19 की चुनौती से उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से लड़ा और बाहर आया और अभी भी जिस प्रकार की चुनौतियां सामने हैं, तो हमारी जो आशा बहनें हैं, हमारी आंगनबाड़ी से जुड़ी जो बहनें हैं, हमारी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जो बहनें हैं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री का जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर ट्रीटमेंट की जो योजना थी, उसको धरातल पर उतारने में इन मातृशक्ति का बहुत बहुत सार्थक योगदान है। आज उन्नाव सदर के विधायक आदरणीय पंकज जी ने इनका सम्मान करने का मन बनाया और इन्हें इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित करके उन्हें रक्षाबंधन के सूत्र से अपने आप को जोड़कर उनको उपहार भेंट स्वरूप दिए हैं, उन्हें उनका सम्मान किया है। शिक्षा मंत्री हैं तो शिक्षा प्रणाली में उन्नाव में खासकर उत्तर प्रदेश में क्या कुछ आपने कार्य किए? देखिए कोविड में कैसे आपने देखिए ऐसा है कि पूरा देश व्याकुल था। मैं व्याकुल शब्द कह रही हूँ। और जो शिक्षाविद थे, मर्मज्ञ थे, विद्वान थे, उनके अंदर इतनी तड़प थी शिक्षा नीति को लेकर। 68, 86 और इसी 86 के बाद लंबा समय बीत चुका था। एक इस समय की चुनौतियां और आने वाली जो संभावनाएं हैं, इन सारी चीज़ों को जो ध्यान में रखकर एक पॉलिसी एजुकेशन की दृष्टि से बन सके, वो सामने नहीं थी। माननीय मोदी जी की वरीयता में एजुकेशन और उसको लेकर उसका इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि वो इसी में वर्तमान और भविष्य देख रहे थे और नई शिक्षा नीति पूरे 4 लाख से ज़्यादा लोगों का, शिक्षाविदों का उसमें उस योगदान है। उन्होंने अपने अनुभव और सामर्थ्य साझा करी है और इसके बाद से एजुकेशन पॉलिसी आई है जो मल्टी एंट्री के साथ, मल्टी एग्जिट के साथ और पूरी समग्रता लिए हुए है, जिसके अंदर हमारे जो नौनिहाल हैं, हमारे जो किशोर हैं, हमारे जो युवा हैं, अलग अलग फेजेस के अंदर अच्छी से अच्छी एजुकेशन हर परिस्थिति के अंदर और उनकी सामर्थ्य क्षमता कैसे ज़्यादा से ज़्यादा निकल करके उनके स्किल को अपग्रेड करके उसके स्किल को उसके रोजगार से कैसे हम जोड़ सकते हैं और वो क्लास 9 से कैसे योजना बन सकती है, जहाँ से थोड़ा सा शुरू होता है। और जो हमारा ग्रेजुएशन है उसके अंदर भी नई शिक्षा नीति को न सिर्फ लागू करके बल्कि उसके इम्प्लीमेंटेशन को भी जल्दी से जल्दी हमने उसको कोविड। काफी निवेदन के बावजूद भी बहुत सारे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलों ने फीस को लेकर मनमानी की है। उन्नाव में फीस को लेकर एक बच्ची को इतना दबाव बनाया जाता है। उन्नाव नहीं, मैं आपको रोक रही हूँ, मैं आपको रोक रही हूँ। देखिए, हम सब एक व्यवस्था में हैं और माननीय न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सरकार की बाध्यता है और एक एक नागरिक की उत्तर प्रदेश की बाध्यता है। सरकार बार बार जो ये स्कूल्स हैं प्राइवेट, उन सबको लेकर और कैसे जो हमारे पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनकी सामर्थ्य परिस्थिति को लेकर कुछ निकल करके आए। बार बार सरकार कोर्ट में गई है, लेकिन जो कोर्ट के माननीय न्यायालय के जो निर्णय हैं उनके अनुसार ही हमें आगे बढ़ना है। शिक्षा माफियाओं के आगे कहीं ना कहीं नतमस्तक है, अभी तक कोई ऐसा आदेश नहीं हो पाया है। देखिए, आप जो शब्द कहेंगे वही शब्द मैं नहीं बोलूँगी, मेरी जो जानकारी है मैं वही बोलूँगी। माननीय न्यायालय के जो निर्णय हैं उनका अनुपालन सरकार की बाध्यता और उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक की बाध्यता है। मैम, एक आखिरी सवाल, जैसे कि अगर बीते दिनों चर्चा है कि यहाँ पे इससे पहले ये कार्यक्रम नहीं किया गया, तो क्या चुनाव को देखते हुए कार्यक्रम किया जा रहा है? देखिए, आप अगर ऐसे कहेंगे तो जो उन्नाव सदर से विधायक हैं पंकज जी, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। माननीय मुख्यमंत्री देश की जो पहली किसी राज्य की कैबिनेट होगी जिसने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के प्रति जो सम्मान है, सोच है, उसका प्रकटीकरण है। आज उसका एक प्रकार है, इसको आप चुनाव से नहीं जोड़ सकते। 5 सालों में पहला कार्यक्रम है, तो चुनाव की आहट है, इसलिए वजह है क्या? क्योंकि 1000 से ऊपर महिलाएं इकट्ठा थी। देखिए पंकज जी ने, प्रोटोकॉल भी नहीं हुआ, कोविड की बात। देखिए पंकज जी ने समय समय पर जो हमारी आशा बहनें हैं, आंगनबाड़ी की बहनें हैं, हैवी कोरोना वायरस के समय स्थान स्थान पर उनको सम्मानित करने का काम किया है। आज वायरस का लोड बिल्कुल नगण्य हो रहा है। धीरे धीरे हम लोग सावधानी पूर्वक इस समय से आगे बढ़ रहे हैं। सबको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, बाध्यकारी पालन करना चाहिए। हम थोड़ा सा इसमें लूज हो रहे हैं और इसका हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा।